Jai Hind everyone, welcome to all on the Study IQ Pieces. This is Vidyadhar Shukla. And now we are going to discuss about some important news for the Assam PCS जो आपके prelims और मेंस दोनों के लिए काफी important होगी. Now you can connect with me through this Telegram channel Vidya Live Official. यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं असम पीसीएस के लिए और आप चाहते हैं कि पेड बैच के साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करना और एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच की रिक्वायरमेंट है, और क्योंकि आपको पता है कि स्टेट पीसीएस में आज चेंज हो रहे हैं और डायनेमिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट टाइम में, तो यू कैन ज्वाइन द जो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी के साथ ईच एंड एवरी टॉपिक आपको यहाँ पे स्टडी कराई जाती है। साथ में आपको मेंस के आंसर राइटिंग कराए जाते हैं, पर डे बेसिस पे आपको मेंस का आंसर राइटिंग कराया जाता है, फिल्म्स के टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक को काफी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कवर किया जाता है, इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आपको ईच एंड एवरी टॉपिक को डिस्कस की जाती है। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं इसे, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। नाउ यू कैन यूज द कोड विद्या लाइव, क्योंकि आपको पता है मेगा फेस्टिवल सेल चल रहा है, तो अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं विद्या लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आज का न्यूज है 3 ईयर आफ्टर एनआईए कोर्ट ने असम के एमएलए अखिल गोगोई जिसको इनको चार्ज किया है अंडर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत, ओवर द प्रोटेस्ट ऑन द एंटी सिटीजनशिप एक्ट के तहत इनको सीएए के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में इनको अरेस्ट की गई थी और इन पे यूएपीए चार्ज की गई है, यूएपीए लगाई गई है। तो आइए जानते हैं क्या है यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट क्या है। 1967 में इसको पास की गई थी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। एम था एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है इंडिया के अंदर उसको प्रिवेंट करना, ठीक है, एंड aim to prevent the unlawful activities in India, especially those that threaten the country's sovereignty and integrity। जो कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेटन करता है उसको उसके अगेंस्ट ये यूएपीए एक्ट लागू की जा सकती है। इसको कहा जाता है एंटी टेरर लॉ, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी टेरर लॉ, इन विच यूएपीए अलाउ फॉर द डेथ पेनाल्टी एंड द लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज द हाइएस्ट पनिशमेंट। यूएपीए में डेथ पेनाल्टी भी दी जाती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी की जा सकती है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी की जा सकती है। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर दिस एक्टिविटी अनलॉफुल टू एन ऑफिशियल गैजेट। और यहाँ पे अगर आप देखें यूएपीए के तहत तो जो भी हमारे देश के सोवरेनिटी के अगेंस्ट कोई भी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो जिससे हमारे देश की सोवरेनिटी पे कोई भी खतरा हो, तो उस केस में यूएपीए लगाया जा सकता है, ठीक है। अब ये सिर्फ इंडियन के लिए नहीं है, ये इंडियन प्लस फॉरेन नेशन के लिए भी है। अगर कोई इंडिया से क्राइम करके फॉरेन कंट्री में चला जाता है तो भी उसे चार्ज की जा सकती है, ठीक है, फॉरेन लैंड पे भी, या फिर अगर कोई फॉरेन लैंड पे अगर कोई कमिट करता है, कोई क्राइम कमिट करता है जो अनलॉफुल है इंडिया के लिए, तो भी उस पे ये चार्ज की जा सकती है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लाया जा सकता है, ठीक है। Under this UAPA, investigating agencies can file a charge sheet is the maximum 180 days. मैक्सिमम 180 डेज में आपको चार्ज शीट फाइल करना पड़ता है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है ये चार्ज शीट फाइल करेगी मैक्सिमम 180 डेज में। नाउ अगर हम यूएपीए को देखते हैं तो यूएपीए में 2004 अमेंडमेंट इस पे ऐड करता है, एडेड टेररिस्ट एक्ट को ऐड की जाती है। ओरिजिनली ये एडेड नहीं था, टेररिस्ट एक्ट को ऐड की गई 2004 अमेंडमेंट में, ठीक है। और अगर आप कोई भी ऐसा आउटफिट फिट करते हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटी को करती है, उसको बैन की जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन की जा सकती है। 2019 में इसे फिर से अमेंड की गई और किसी इंडिविजुअल को यहाँ पे ये कहा गया कि टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल टेररिस्ट, किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर की जा सकती है, किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर की जा सकती है यदि वो किसी भी टेरर एक्टिविटी में शामिल है, तो किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर की जा सकती है, ठीक है। और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के इंस्पेक्टर रैंक का कोई भी ऑफिसर से इन्वेस्टिगेट कर सकता, इंस्पेक्टर रैंक जो ऑफिसर होगा वो इसे इन्वेस्टिगेट कर सकता। तो
यूएपीए आपके एग्जाम के प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर पढ़ें। नाउ आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, विद्या लाइव ऑफिशियल। आपको पीडीएफ भी यहाँ पे डाउनलोड करके जा सकती है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं असम पीसीएस की, तो जैसा कि आपको पता है कि हर एक स्टेट पीसीएस के लिए सेपरेट बैचेस हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस में, तो असम के सेपरेट बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। संकल्प फाउंडेशन संकल्प बैच लाइव प्री प्लस मींस फाउंडेशन संकल्प बैच 7 है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। आप अच्छे लेवल पे तैयारी कर सकते हैं, साथ में मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। यानी ईच एंड एवरीथिंग आपको इस पूरे एक पैकेज में आपको ये प्रोवाइड की जा रही है, जिससे आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मेगा फेस्टिवल सेल है तो आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में ऑफर की जा रही है। यू कैन यूज द विद्या लाइव कोड विद्या लाइव गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 23 ऑफ अक्टूबर तक के लिए ये वैलिड है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल।